मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, वेलकम इन आवर क्लास। और आप आज फिर चलते हैं अपने हिंदी व्याकरण की दुनिया में। बच्चों, जब आपको व्याकरण आ जाती है ना, तो आपको भाषा का शुद्ध रूप आ जाता है। यानी कि आप व्याकरण क्यों कर रहे हैं? हम लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम, शब्द, ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी भाषा का यानी कि शुद्ध रूप लिखना आ जाए, हमें सीखना आ जाए। आपको पता, अब मैं देखो वाक्य लिखूंगी, ठीक है? अभी वाक्य लिख रही हूँ। आप देखो, अगर वो भाषा के हिसाब से, मतलब व्याकरण के हिसाब से शुद्ध नहीं लिखते हैं, तो देखो उसका कितना अर्थ बदल जाता है। ठीक है, आप देखना। कल हमने किया था अपना कि वाक्य का क्या हमने कल किया था कि जो वाक्य होता है या जो शब्द होता है, शब्द क्या होता है? अब ये देखो, मैं बता दूंगा। लफू, लफू क्या होता है? फूल। ये है लफू। लफू का कोई मीनिंग थोड़ी होता, कुछ अर्थ थोड़ी होता है तो ये दोनों वर्णों का वर्ण, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, दोनों के वर्णों के मेल से क्या बना है? एक शब्द बन गया। लेकिन हम इसको शब्द नहीं बोलेंगे। लफू क्या होता है? कुछ भी नहीं। फूल, फूल तो क्या होता है? अच्छे रंग बिरंगा होता है, खुशबू देता है। सबने फूल देखा है, तो क्या है ये? तो ये हुआ शब्द। ये हुआ शब्द जिसका अर्थ हो, वर्णों के मेल जिसका अर्थ हो, वो क्या है? शब्द। और ये इसका तो ये तो शब्द है ही नहीं। ठीक है बच्चों, इससे मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो वाक्य है। लेकिन वाक्य से पहले हमें शब्द का पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं लिखूंगी। अभी देखो, अभी आपको लिखना नहीं है, जो मैं लिखूंगी वो लिखना आपको। अब वाक्य, क्या है? खाना है राम को फल। या फिर हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। अब आपको देख के बताना कौन सा ठीक है। ये ठीक है। खाना है राम को फल। खाना फल को राम है, या राम को फल खाना है। अभी खाना फल को राम है, खाना फल को राम है। इसका कुछ वाक्य बना है? नहीं बना। इसका खाना है राम को फल, ये कुछ बना है? नहीं। ये क्या? राम को फल खाना है, यानी कि राम जो व्यक्ति है उसको फल खाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बनता है वाक्य। क्या है ये? वाक्य। इससे पहले हमने लिखा था लफू, लिखा था ना? लफू क्या था? और फूल, ये था शब्द। ठीक है, फूल शब्द। तो बच्चों, वाक्य किससे बनता है? ये वाक्य शुद्ध बना है ना? अब वाक्य बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? शब्द चाहिए। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, मतलब जितना हमें क्या चाहिए वाक्य बनाने के, पूरा वाक्य है। वाक्य बनाने के लिए चाहिए हमें शब्द। शब्दों के सार्थक मेल को, यानी कि सार्थक मेल को क्या बोलेंगे? वाक्य। यानी कि जिसका कुछ अर्थ हो, ये वाक्य है। ये वाक्य, लेकिन सही मीनिंग में ये वाक्य है क्योंकि इसका कुछ अर्थ भी है कि राम को फल खाना है। ये वाक्य है। अब मैं दूसरे वाक्य लिखती हूँ। सीता दिल्ली जाएगी।
रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये वाक्य हो गया पूरा, ये भी वाक्य है। वाक्य किससे बनता है, हम इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वाक्य, ये वाक्य किससे बना है, शब्द लिखा ना मैंने। वाक्य है सार्थक, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। यानी कि जिसका कुछ अर्थ हो। जो सीता है उसको दिल्ली जाना है, ठीक है, जो सीता है उसको दिल्ली जाना है, तो इसका अर्थ निकल रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूं, यानी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसका भी है। यह सार्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ है, पढ़ाई यानी कि पढ़ना, इनका अर्थ है ना सार्थक शब्दों का। तो ये वाक्य किसी को, ये पूरा वाक्य है, इसको क्या बोलेंगे, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। आगे बच्चों आपको इसकी परिभाषा, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अगर मैं लिख दूंगी मैं लफू कर रहा हूं, मैं पढ़ाई की बजाय क्या, मैं लफू कर रहा हूं, इसका कुछ अर्थ है, लफू क्या आता, कुछ मतलब नहीं। अगर मैं दूंगी मैं डनअप कर रहा हूं, डनअप क्या है, कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जिनका अर्थ हो, यानी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो वाक्य किसे कहेंगे, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक जो शब्द है जिनका कुछ अर्थ है उनको वाक्य कहते हैं। लिख लिया आपने, साथ साथ में समझकर तब करें। अब हम करेंगे बच्चों, जो ये हमारा वाक्य है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वाक्य 2 पार्ट है, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य के कितने भेद है, कितने प्रकार के, कितने भेद है, वाक्य के कितने पार्ट होते हैं, कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के मतलब कितना वाक्य के कितने अंग होते हैं, इसके पार्ट हो ना, ये अंग है, ये एक ही वाक्य है, इसके कितने प्रकार, कितने अंग होंगे, इसके हैं 2, उद्देश्य और विधेय। हम कर लेते हैं उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है। देखो, जिसके बारे में बात की जा रही है वह है उद्देश्य, यानी कि सीता है। सीता क्या है, उद्देश्य। हम लिख दे सीता क्या है, उद्देश्य। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में बात कही जाए वो क्या है, उद्देश्य। और जो बाकी बच गया वो क्या, हमारा विधेय। अब ऐसे ही दूसरे वाक्य, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं क्या है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो क्या है, उद्देश्य। और ये बाकी बचे, ये क्या है, विधेय। जिसके बारे में बात हो रही, पहले इसकी वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, ये वाक्य था पूरा, मैं ये लिख भी देती हूं, जैसे राम खाना खाता है। वाक्य के 2 अंग हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। ये आपको सीता दिल्ली जाएगी, सीता उद्देश्य, और ये बाकी विधेय। आप ये साफ साफ लिखना, समझ के करना। अब मैं ऊपर अभी और एग्जांपल लिख रही हूं।
जैसे किरण, किरण सिलाई कर रही है। दूसरा क्या है, आंधी तेज है, आंधी तेज चल रही है। घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चा रो रहा है। तो अब हमें इनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करना होगा, तो कैसे करेंगे? उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है और जो बाकी सेंटेंस रह गया वो क्या है? विधेय। किरण क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है, क्या है ये? उद्देश्य। बाकी सारा क्या है? विधेय। ठीक है। आंधी किसके बारे में बात हो रही है? आंधी के बारे में। तो आंधी क्या है? उद्देश्य। बाकी क्या है? विधेय। घोड़ा दौड़ कौन रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा क्या है? उद्देश्य। बाकी विधेय। बच्चा रो रहा है। कौन रो रहा है? बच्चा, क्योंकि बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है? उद्देश्य। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आज आपको ये वाक्य के जो दो पार्ट है, दो अंग है, समझ में आ गया। और जब भी आप सेंटेंस ले तो उसमें ये हाँ, इस वाक्य उद्देश्य ये है, विधेय ये है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।